सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश की हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इंग्लिश किस हिसाब से आप इंग्लिश में ग्रो कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि अगर कोई बंदा इंग्लिश में ज़ीरो टू हीरो, या आप ये कह सकते हैं इंग्लिश में ग्रास रूट से पैराशूट बनना चाहता है, तो मैं उसके लिए आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे देखिएगा, इस प्रोसेस में जो हमारा पहला वर्ड है वो है अल्फ़ाबेट। तो एक चीज़ मुझे आश्चर्य होता है कि जब भी मैं पूछता हूँ अपने स्टूडेंट से कि कितने अल्फ़ाबेट हैं इंग्लिश में, तो जनरली मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कहते हुए कि 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। सो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ माय फ्रेंड्स, कि इंग्लिश में केवल एक अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट का मतलब वर्णमाला होता है, ठीक है ना। अब वर्णमाला में समझ रहे हैं ना, वर्णमाला एक है, उसमें जो वर्ण है वो 26 हैं। यस माय फ्रेंड्स, इस चीज़ को भूलिएगा नहीं। वर्णमाला एक है, अल्फ़ाबेट एक है, उसमें जो लेटर्स हैं, जो वर्ण हैं वो 26 हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा लेटर्स। अब क्या होता है, जब लेटर्स में हम लेटर्स कंबाइन करते हैं, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे APPLE, जनरली ये क्या है, लेटर्स है, लेकिन इन लेटर्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये बन जाता है एप्पल। ठीक है ना, तो एप्पल क्या है, एक वर्ड है। सो लेटर्स को कंबाइन करके हमें मिलता है वर्ड। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है, जब हम वर्ड्स को कंबाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक वर्ड हो गया, एप्पल इज़ इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखिए, ये एक वर्ड हो गया, ये दूसरा वर्ड हो गया, ये तीसरा वर्ड हो गया। तो तीनों को हमने कंबाइन किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला एक सेंटेंस। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, जब सेंटेंसेस में सेंटेंसेस जोड़े जाते हैं तो उस समय हमें मिलता है एक पैराग्राफ। ओके, सो इस तरीके से चाहे आप रीडिंग के लिए काम कर रहे हैं, चाहे आप राइटिंग के लिए काम कर रहे हैं, चाहे स्पीकिंग के लिए काम कर रहे हैं, चाहे लिसनिंग के लिए काम कर रहे हैं, इंग्लिश की यही 4 जनरल टूल्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। इन चारों पे काम करते समय आपको जनरली इसी तरीके से अपने आप को वैल्यूड बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको लेटर्स का ज्ञान होना चाहिए, लेटर्स से आपको वर्ड्स अच्छे खासे आने चाहिए, और जब आपके पास सफिशिएंट वर्ड्स हो जाते हैं तो उन वर्ड्स को सेंटेंसिफाई करिए, मीन्स उनका सेंटेंस बनाइए, और जैसे ही सेंटेंसेस बनाने आ गए तो उन सेंटेंसेस को कंबाइन करना शुरू करिए, सेंटेंसेस आफ्टर सेंटेंसेस लिखना शुरू करिए। उससे क्या होगा, आपको एक पैराग्राफ लिखना आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पैराग्राफ के बाद नेक्स्ट आता है पैसेज। अब पैराग्राफ में पैराग्राफ जब आप जोड़ने लगते हैं, एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, तो ये क्या बन जाता है, ये एक पैसेज बन जाता है। ओके, सो इस पैसेज को जब इस पैसेज को लिखने में एक्सपर्ट हो गए, तब आपको पूरी कोशिश करनी है उन पैसेजेस में कुछ और पैसेजेस जोड़ दिए जाए। तो जब पैसेजेस में पैसेजेस जोड़े जाते हैं तो हमें मिलता है एसे। ठीक है ना, तो एसे मिलता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखिए, एसे के बाद मैंने आपको रोका है, इस चीज़ को क्यों रोका है, यहाँ पे मैंने अलग क्यों लिखा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, जगह में इसको छोटा कर देता तो बहुत जगह मिल जाता, फिर भी इसको मेरा एक पर्पज़ है इसको अलग रखने का। स्पेशली मैं बात करना चाहता हूँ अपने 9th, 10th, 11th और 12th के स्टूडेंट से, जो 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए। ये मैंने देखा है जनरली स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर रट रहे हैं। माय फ्रेंड्स, रटने से इस चीज़ में, इस लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। आप आज रट के हो सकता है एग्ज़ाम पास कर लो, लेकिन आगे जब आप लाइफ में किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वो रटना आपके लिए बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए प्लीज़ मेरी बात अच्छे से समझिए। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, सिंपल सी बात है, वर्ड्स की जानकारी रखिए, वर्ड्स को कंबाइन करना सीखिए। ये ट्रांसलेशंस आप अच्छे से जानते हैं तो कंबाइन करना आ जाएगा, तो आप सेंटेंसेस के मास्टर हो जाएंगे। जब सेंटेंसेस आपको थोड़े बहुत आने लगे हैं तो प्लीज़ स्टार्ट करिए पैराग्राफ लिखना। आप ये जानते हैं, जो आपका शॉर्ट आंसर आता है 9th, 10th, 11th, 12th में, आपका जो शॉर्ट आंसर है, ये हमेशा याद रखिएगा, वो एक पैराग्राफ है। शॉर्ट आंसर में बस एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आप एक पैराग्राफ अच्छे से लिख सकते हो या नहीं। ठीक है ना। शॉर्ट आंसर के बाद, पैराग्राफ के बाद क्या होता है, आपको जो आपका लॉन्ग आंसर होता है,
लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं ना, वो लॉन्ग आंसर्स में वो आपसे एक पैसेज लिखवाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आप एक पैसेज अच्छा सा लिख सकते हो या नहीं, ठीक है। और उसके बाद फाइनली जो सबसे बड़ा क्वेश्चन 9, 10th, 11th, 12th में होता है स्पेशली इंग्लिश के लिए, तो वो है एसे। एसे से बड़ा आप देख लीजिएगा कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया जाता। तो यहाँ तक आपके 12th तक का स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप एसे तक अच्छी जानकारी रखते हो इंग्लिश की या नहीं। एंड नॉट ओनली दिस, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, if you want to be a good speaker, so there also only you need knowledge of knowing AC. Okay, what am I telling? Please listen to me carefully. Letters जो हैं, लेटर्स से वर्ड्स, आप वर्ड्स अच्छे से प्रोनाउंस करना जान रहे हैं तो उन वर्ड्स को सेंटेंसिफाई करना जानिए। जब सेंटेंसेस आपको अच्छे से आने लगे, देन यू हैव टू ट्राई फॉर द पैराग्राफ्स, गो ऑन द स्टेज। स्टेज पे जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले शॉर्ट स्पीचेस तैयार करके जाइए, शॉर्ट स्पीचेस डिलीवर करिए। वंस यू डिलीवर शॉर्ट स्पीचेस, यू बी कॉन्फिडेंट, एंड आफ्टर बीइंग कॉन्फिडेंट, जस्ट व्हाट डू यू हैव टू डू, मेक इट बिट लॉन्गर, and after that bit more longer, and this is how you are going to be specialist of AC. और जिस दिन आप 5, 7, 8 मिनट की अच्छी खासी स्पीच डिलीवर करते हैं स्टेज पे, याद रखिएगा अगर आप कॉन्फिडेंटली आप 5-7 मिनट की स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, सो यू आर अ वेरी गुड स्पीकर। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। केवल हमें ए से तक की जानकारी चाहिए, चाहे वो रीडिंग हो, लिसनिंग हो, राइटिंग हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या आता है, लेसन्स। अब लेसन्स के लिए यू हैव टू बी एक्सपर्ट ऑफ दैट लैंग्वेज। यहाँ तक ये देखिए, ये जनरल एक कॉमन थिंग है, एक कॉमन सी चीज़ है कि ए से तक इस पूरे वर्ल्ड में हर बंदे को आना चाहिए जिस हिसाब से इंग्लिश की डिमांड है। आप ये चीज़ अग्री करते होंगे, ये सुनो। फिर देखिए नेक्स्ट क्या आता है, उसके बाद जैसे आप बीए में जाते हैं, आप बीए इंग्लिश करते हैं, तो वहाँ पे आपसे क्या होते हैं, आपके सामने लेसन्स दिखते हैं, आप उन लेसन्स को पूरा क्लैरिफाई करते हैं। फिर जनरली क्या होता है, जब एमए करने जाते हैं तो लेसन्स को और ब्रॉड कर दिया जाता है, चैप्टर बना दिया जाता है। उस समय आपकी बुक्स रामायण बन जाती होंगी, आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो वो चैप्टर्स बना दी जाती हैं, और चैप्टर्स के बाद जनरली आप जब रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो फाइनली आप क्या करते हैं, एक बुक आप खुद से लिखते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद फाइनली अगर आप एक्सपर्ट हो गए बुक लिखने के, तो बुक आफ्टर बुक आफ्टर बुक, फाइनली क्या हो जाएगा, लाइब्रेरी आपकी खुद के बुक्स की होगी। तो इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है ना। तो यही आज के इस वीडियो के माध्यम से बस मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आप 9, 10th, 11th, 12th में हैं तो आपको क्या करना है, एसे तक अपने आप को एक्सपर्टीज़ बनाना है, एकदम ज़बरदस्त एक्सपर्ट बनाइए एसे तक लिखने के लिए। और ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप एसे लिखना शुरू करिए, क्या करना है आपको, सबसे पहले वर्ड्स लिखिए, वर्ड्स से सेंटेंसेस बनाइए, पैराग्राफ बनाइए, पैसेज बनाइए, फिर फाइनली एसे बनाइए। और प्लीज़ क्वेश्चन आंसर रटना मत शुरू करिए, क्वेश्चन आंसर्स आप खुद से बनाना शुरू करिए। जिस दिन आप खुद से क्वेश्चन आंसर्स बनाएंगे, शॉर्ट आंसर आप खुद से बनाना शुरू कर देंगे, लॉन्ग आंसर आप खुद से बनाना शुरू कर देंगे, एंड फाइनली जो एसे जो सबसे हाई फाई होता है 9th, 10th, 11th, 12th में, आप वहाँ पे खुद से बनाएंगे, रटेंगे कभी नहीं। रटा हुआ इंसान भूल सकता है, लेकिन एक बार उस चीज़ में स्किलफुल हो जाएगा तो ज़िंदगी भर वो स्किल उसके साथ रहेगी और कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और यही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट्स को भी, कि आप प्लीज़ स्टार्ट करिए छोटे छोटे पैराग्राफ्स डिलीवर करना, उसके बाद स्टेज पे पैसेजेस डिलीवर करना शुरू करना है, एंड फाइनली आपको क्या करना है, एसे डिलीवर शुरू करना है। एसे का मतलब अगर आप 4-5 मिनट की स्पीच देते हैं तो आप एक बहुत अच्छी स्पीच देते हैं। तो आज के इस वीडियो में दैट्स ऑल पीपल, थैंक यू सो मच। जल्द मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीबॉडी, थैंक यू।